कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक बड़ी सी कार आकर रुकती है, जिसमें से जैक नाम का एक लड़का अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर उससे अगले हाईवे का रास्ता पूछता है, क्योंकि उसका ड्राइवर हाईवे का रास्ता भूल गया था। वो लड़की उसे हाईवे का रास्ता बता देती है। इसके बाद जैक उसकी बालों की तारीफ करने लगता है, पर वो लड़की उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जैक भी कार लेकर हाईवे की ओर चल देता है। दरअसल जैक उस कार का ड्राइवर होता है, बस वो उस लड़की को पटाने के लिए ऐसा कर रहा था। दूसरी तरफ हम हैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कई सारे डॉग्स को लेकर एक शो में जा रहा होता है। इसके बाद हम दोबारा से जैक को देखते हैं, जो एक लड़की को एयरपोर्ट ले जाने के लिए उसके घर आया होता है। जैक उस खूबसूरत लड़की को मन ही मन प्यार कर लेता है। जब वो लड़की कार में बैठी हुई होती है तो जैक उसे पूछता है कि वो एयरपोर्ट क्यों जा रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि मुझे अर्जेंट ही स्पेन के लिए निकलना है। दूसरी तरफ हैरी उन डॉग्स को लेकर शो में पहुंच जाता है। तभी उस डॉग की मालकिन उसके पास आती है और वो हैरी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट हो गया था और उस औरत को उन कुत्तों की सफाई भी करनी होती है। जिस पर हैरी उनसे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इन डॉग को अच्छी तरह से नहला दिया है। जब हैरी कार का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि डॉग्स ने एक दूसरे के ऊपर ही पोटी कर दी है। यह देखकर डॉग्स की मालकिन उसे काम से निकाल देती है। इधर हम हैरी को देखते हैं, जो उस लड़की को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद जब वो अपना कार लेकर जाने लगता है तो वो देखता है कि जेनी अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल गई है। जेनी की ओर देखने के दौरान वो सीधा जाकर अपनी कार को दूसरी कार में ठोक देता है। खैर इसके बाद वो दौड़ता हुआ उस बैग की तरफ जाता है। वहाँ पर दो और लोग होते हैं, जो उस बैग को लेने के लिए आए हुए होते हैं। जैक उस बैग को लेकर जेनी को देने के लिए उसकी ओर भागता है। रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोककर कहता है कि अंदर मत जाओ, अंदर खतरा है। पर जैक अपना कार्ड दिखाकर कहता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, जैसे कि वह एक पायलट हो। पर वो आगे जाकर टनल में से सीधा रनवे पर गिरता है। अब उसकी गाड़ी भी टूट चुकी थी, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब दोनों की नौकरी जा चुकी थी। तो हैरी पूछता है कि यह सूटकेस किसका है, जिस पर जैक अपना हाथ फेरते हुए कहता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, जिसे मैं अभी अभी एयरपोर्ट पर छोड़कर आ रहा हूँ। और वो एयरपोर्ट पर ही अपना सूटकेस भूल गई थी। तभी वह लेडी और वह आदमी भी उनके घर के पास चला आता है, जिन्हें हमने एयरपोर्ट पर देखा था। दोनों को देखकर हैरी जैक से पूछता है कि क्या तुमने गैस वाले को पैसा दिया है, जिस पर जैक अपना सिर ना में हिलाता है, क्योंकि हैरी को लग रहा था कि ये दोनों गैस वाले हैं। इसी डर से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो आदमी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर चला आता है, पर उसे वहाँ पर सूटकेस नहीं मिलता, जिससे वो आदमी गुस्सा होकर हैरी का पैरट को ही गला दबाकर मार देता है। खैर इसके बाद दोनों को भूख लग जाती है, तो जैक खाना लाने के लिए एक शॉप में जाने लगता है। पर हैरी उसे कहता है कि हमारे पास पैसे बहुत कम बचे हैं, इसीलिए तुम सोच समझकर इन पैसों को खर्च करना। जिस पर जैक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं हूँ। जैक शॉप के अंदर जाकर बहुत सारे खाने का सामान खरीद लेता है। जब वो शॉप से घर की ओर जा रहा होता है तो उसे सुसु लग जाती है, इसीलिए जैक एक बुढ़िया को अपना सारा सामान देखने के लिए कहता है। पर वो बुढ़िया उसके सारे सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह रोता हुआ घर आकर ये सारी बातें हैरी को बताता है कि एक खूबसूरत बुढ़िया ने उसे किस तरह बुड़बक बनाया और उसके सारे खाने को सामान लेकर भाग गई। इसके बाद हैरी जैक को बताता है कि यार मेरे पैरट को किसी ने मारकर उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। तो जैक गुस्सा होकर हैरी से बोलता है, बस अब नहीं, हमारे पास जॉब नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और हमारी पंछियों की गर्दन काटी जा रही है, इसलिए हम इस शहर को छोड़कर स्पेन चले जाएंगे। पर हैरी समझ जाता है कि जैक स्पेन क्यों जाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी महबूबा यानी कि जेमी स्पेन ही गई होती है। पहले तो हैरी उसके साथ जाने के लिए मना करता है, पर जैक उसे दोस्ती का वास्ता देकर उसे अपने साथ जाने के
लिए मना लेता है। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर स्पेन जा रहे होते हैं तो जैक चिप्स का एक महंगा सा पैकेट निकाल कर खाने लगता है, जिसे देखकर हैरी उसे डांटता है कि पैसे तो पहले से ही हमारे पास कम है और तुम इतना महंगा चिप्स खा रहे हो। जिस पर जैक उसे बताता है कि चिप्स के पैसे मैंने आते वक्त कमाए हैं। तुम्हारी मरी हुई पैरट को एक अंधे बच्चे को बेचकर कुछ दूर चलने के बाद दोनों को भूख लग जाती है, तो ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगते हैं। तभी हैरी नमक का डब्बा खोलता है, पर वो डब्बा छटक कर होटल में बैठे दूसरे आदमी के सिर पर जा गिरता है, जिससे वह आदमी गुस्सा होकर उन दोनों से पूछता है कि नमक का डब्बा मेरे सिर पे किसने फेंका। तो जैक हैरी की ओर इशारा करता है, जिससे वो आदमी हैरी का खाना लेकर चला जाता है। पर जैक उसे बदला लेने के लिए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हमने आपके ऊपर नमक का डब्बा फेंका, इसीलिए हम आपको बियर पिलाना चाहते हैं। जिसके बाद वह काउंटर पर जाकर और मैनेजर को कहता है कि हमारे खाने का बिल उस टेबल पर बैठा हुआ आदमी चुका देगा, अगर विश्वास ना हो तो तुम पूछ लो। वो आदमी हाथ हिलाता हुआ कहता है, हाँ 2 बियर का बोतल देना। इसके बाद दोनों वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। वो आदमी जब पता चलता है कि उन लोगों ने उसके नाम पर खाना खाकर चले गए हैं, तो वो दौड़ता हुआ उनके पीछे जाता है, पर तब तक दोनों निकल चुके थे। इसके बाद हैरी उसे पूछता है कि तुमने ऐसा करना कहाँ से सीखा। तो वो कहता है कि मैंने एक मूवी में देखा था। तो हैरी कहता है कि क्या वे उनका पीछा करते हैं। तो जैक हाँ में जवाब देता है। वे उन्हें पकड़कर जान से मार देता है। यह सुनकर हैरी डर जाता है। खैर अब इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, तो उसका मैनेजर उसे बता रहा होता है कि पैसे वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यह सुनकर जेनी और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम उस गैस वाले भैया को देखते हैं, जो अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं कि मैं उन दोनों से लिफ्ट मांगकर उनकी गाड़ी में बैठ जाऊंगा और दोनों को मारकर सूटकेस लेकर चला आऊंगा। और ऐसा ही होता है, वह हैरी के गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर दोनों गाड़ी में बैठकर इतना घटिया गाना गाते हैं कि उस आदमी का दिमाग पक जाता है। इसके बाद वे सब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो गैस वाले भैया निकोलस के पास कॉल करते हैं। निकोलस वही आदमी होता है जो जेनी के ऑफिस में काम करता है। गैस वाले भैया उसे बताते हैं कि मैं उन दोनों को चूहा मारने वाला दवा खिलाकर मार दूंगा और पैसे को लेकर जल्द ही आता हूँ। इसके बाद वे दोनों इसके बर्गर में तीखी मिर्च डाल देते हैं, जिसे खाते ही गैस वाले भैया की गैस निकलने लगती है। तो जैक उसे गैस वाली दवा देने के बजाय चूहे मारने की दवा दे देता है, जिसे देखकर हैरी बोलता है, गैस वाले भैया चल बसे क्या। तब जैक हैरी को कहता है कि हमको लगता है कि गैस वाले भैया मर गए, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना बार में बैठे लोग हमें मार मार कर कचूमर बना देंगे। इसके बाद हैरी जब गाड़ी चला रहा होता है तो जैक से पूछता है कि उसने मरते वक्त मुझे तेरी माँ की आँख क्यों बोला, जिस पर जैक उसे समझाता है कि शायद उसकी माँ को मोतियाबिंद होगा। रात में जब जैक कुछ खाने के लिए लाने एक शॉप के अंदर जाता है, जब वह खाना लेकर गाड़ी में आता है तो वह देखता है कि हैरी सो गया है, इसीलिए वह खुद गाड़ी को ड्राइव करने लगता है, पर वह स्पेन जाने की बजाय लिंसोलैंड चला जाता है। जब सुबह हैरी की नींद खुलती है तो वह कहता है कि यार स्पेन में तो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ होने चाहिए थे, पर यहाँ तो रेत ही रेत है। हैरी समझ जाता है कि वह गलत दिशा में चला आया है। तब वह जैक पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम हमें 600 किलोमीटर गलत दिशा में लेकर चले आए हो और हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं पैदल ही वापस अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद हैरी पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जैक बच्चों का एक स्कूटर लेकर हैरी के पास आता है, तो हैरी उसे पूछता है कि तुम्हें यह कहां से मिला, जिसके जवाब में जैक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी को एक बच्चे को बेच दी और इसके बदले में यह स्कूटर खरीद लिया, और अब चलो भी हमें जल्दी से स्पेन पहुंचकर इस सूटकेस को जेनी को देना है। इसके बाद दोनों स्पेन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हैरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस लड़की का घर का पता मालूम है, जिस पर जैक ना में सिर हिलाता है। इनके पास अब रहने और खाने के भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए दोनों में फाइट होने लगती है।
फाइट के दौरान जैक के हाथ से वो सूटकेस गिर जाता है। जब वो दोनों उस सूटकेस के पास जाते हैं तो उसमें काफी सारे पैसे भरे हुए थे, जिसे देखकर जैक हैरी से कहता है कि हम इस सूटकेस से कुछ पैसे उधार ले लेंगे और अपनी कमाई में से उस उधार को चुका देंगे और इन पैसों से हम छोटी मोटी जगह पर रहेंगे। पर हम देखते हैं कि दोनों एक बड़े से होटल में रहने के लिए जाते हैं और दोनों ने अपने लिए एक महंगी सी लैम्बोर्गिनी कार भी खरीद ली थी। ये लोग होटल में काम करने वाले लोगों को टिप के रूप में बहुत सारे रुपए देते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाता है तो उन्हें एक अखबार के माध्यम से जेनी का पता चल जाता है कि वो एक पार्टी में आने वाली है। तो ये दोनों भी उस पार्टी में जोकरों के कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं। वहाँ पर निकोलस स्पेन में बचे बस एक जोड़े उल्लुओं के बारे में बताता है। खैर इसके बाद जैक को जेनी दिख जाती है, पर वो उससे बात करने में शर्मा रहा होता है, इसीलिए हैरी को उसके पास भेजता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में उसके पास जाकर बड़ी बड़ी बातें फेंकना, जैसे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास 4 एरोप्लेन हैं, 10 ट्रेनें हैं और मैं महंगी गाड़ियों में घूमता हूँ। पर हैरी खुद ही जेनी के पास जाकर उसे अपने प्यार में फंसा लेता है और इधर जैक केवल पोज देते रह जाता है। इसके बाद होटल में आने के बाद जैक हैरी से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में उसे बताया ना? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, वो तुमसे मिलने बगल वाली बार में आने वाली है। पर जैक उसे कहता है कि तुम इस चिपकू ड्रेस को पहनकर कहाँ जा रहे हो? हैरी उसे बताता है बस मैं पास ही के पहाड़ी पर घूमने जा रहा हूँ। जैक उसे कहता है तुम्हारी अंदर की बात सबको पता चल रही है, खैर छोटी सी चीज है, कोई ध्यान नहीं देगा। इसके बाद हैरी जेनी के पास पहुँच जाता है। दोनों एक झूले पर बैठ जाते हैं, पर वो वहाँ पर लगी बर्फ को चाटने लगता है, जिससे उसकी जीभ उसी में सट जाती है। इधर जैक जेनी से मिलने के लिए बार में पहुंच जाता है। वह काफी देर तक जेनी का वहाँ पर वेट करता है तो उस बार का वेटर उसे कहता है क्या सर आप किसका वेट कर रहे हैं? और जिस पर जैक कहता है कि मैं एक लड़की का वेट कर रहा हूँ, उसका नाम जेनी है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? वेटर कहता है बिल्कुल, वो तो हमेशा यहाँ आया करती है। जैक उसके घर का पता ले लेता है। इधर अब काफी देर हो गई थी तो जेनी हैरी के पास आती है और उसे दर्द में देखकर उसका जीभ को छुड़ा देती है। अब हैरी उसे छोड़ने के लिए उसके घर आता है, पर जैक हैरी और जेनी को एक हाथ देख लेता है। जेनी भी धीरे धीरे हैरी को पसंद करने लगी थी। वो कहती है कि हम कल सुबह दोबारा से घूमने के लिए चलेंगे। अब हैरी होटल वापस आ जाता है। जैक उसे कहता है कि जेनी बार में नहीं आई थी, तो हैरी उसे कहता है कि पगले, उसने तुम्हें सुबह नहीं बल्कि शाम में मिलने को बुलाया था। पर जैक समझ चुका था कि दोनों दोबारा से मिलने जाने वाले हैं, तो जैक उसके कॉफी में जमाल गोटा मिला देता है। जब हैरी जेनी से मिलने के लिए जाता है तो उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगती है, तो वो भागता हुआ बाथरूम में चला जाता है, पर उस बाथरूम का फ्लश खराब था। इधर जैक भी जेनी से मिलने के लिए उसके घर चला आता है और वह जेनी से कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? जिस पर जेनी कहती है नहीं, कौन हो तुम? तो जैक उसे एयरपोर्ट की बात बताता है कि तुमने अपना सूटकेस वहीं पर भूल आई थी। इसके बाद जेनी भी उसे पहचान लेती है। जैक उसे सूटकेस देने के लिए होटल में लेकर चला जाता है। सूटकेस को देखकर जेनी काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जैक उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। पर तभी वहाँ पर निकोलस भी आ जाता है और वह जेनी से कहता है तुम्हारे पति को मैंने ही किडनैप किया था और पैसे की डिमांड भी मैंने ही की थी, पर इन दोनों के वजह से मेरे पैसे मुझसे दूर हो गए। अब मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे दो। जैक सूटकेस की तरफ इशारा करता है। जब निकोलस सूटकेस को खोलता है तो उसमें पैसे नहीं बल्कि उनके खर्चों का लिस्ट होता है। यह देखकर निकोलस बौखला जाता है और उन पर अपना गन तान लेता है। तो जैक उससे कहता है कि मैं अपने लैम्बोर्गिनी कार को बेचकर तुम्हारे पाई चुका दूंगा। तभी वहाँ पे हैरी भी आ जाता है और वह जैक से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर निकोलस उसे भी पकड़कर उनके साथ बांध देता है। तो जेनी उनसे कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर हैरी उसे बताता है कि यह मेरा दोस्त था। थोड़ी देर बाद निकोलस उनसे कहता है कि तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा?
जैक कहता है कि मुझे मार दो, अब मेरे पास बचा ही क्या है। मैं जिससे प्यार करता था वो अभी बेवफा निकल गई और मेरा दोस्त भी गद्दार, इसीलिए तुम मुझे सबसे पहले मार दो। जिस पर हैरी कहता है नहीं, मुझे मार दो क्योंकि सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं ही हूँ। जिसके जवाब में जैक भी कहता है हाँ, इसे ही मार दो। तो निकोलस उसे कई सारी गोलियां मार देता है। इतने में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और निकोलस को पकड़ लेती है। हैरी मरा नहीं था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अब निकोलस भी पकड़ा जाता है और जेनी का पति भी मिल चुका था। जेनी अपने पति से इन्हें मिलाती है और थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगे थे। हैरी कहता है पता नहीं हमारी जिंदगी में कोई लड़की है या भी नहीं। पर तभी एक बस आकर उनके पास रुकती है जिसमें कई सारी लड़कियां होती है। वे लड़कियां कहती है कि हमें 2 लड़कों की जरूरत है हमारी मसाज करने के लिए। तो हैरी उसे कहता है कि तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, आगे चलकर तुम्हें एक गांव मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें कई सारे लड़के मिल जाएंगे। तो बस आगे बढ़ जाती है। जिस पर जैक हैरी को कहता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया। वह दौड़ता हुआ उस बस को रुकवाता है और उनसे कहता है कि मेरा दोस्त थोड़ा सा दिमाग से पैदल है, वो गांव उस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। इसके बाद बस वहाँ से चली जाती है। तो हैरी जैक से कहता है कि वे दोनों कितने लकी होंगे ना जो इनके साथ जाएंगे, पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।